Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, assalamu alaikum. Now I think everyone has joined the meeting. तो first of all, last time भी ये बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, lab will start at 1 or after 1. Okay, तो मुझे काइंडली बार बार मैसेज ना किया करें क्लास होगी नहीं होगी, लिंक दे दें फलाना धमाका, स्टॉप दैट. ओके, स्पेशली अगर नीड नहीं है तो प्राइवेट मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो नेक्स्ट टाइम वेट and I will post the link when it is the time for your lab. सही है, तो 12:30 बजे मुझे मैसेज करने की नीड नहीं है. ओके, सो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने जो कोलीग्स अभी तक शायद नहीं आए या जो शायद आज एब्सेंट होंगे तो उन तक भी कन्वे कर दीजिएगा. At any cost, do not message me before 1 p.m. Okay. So आज की हमारी जो लैब है that is about standard IOs. Okay. So let me share my screen. Okay. So standard IOs क्या होती हैं? Inputs and outputs. Okay. So we have just like printf हो गया, scanf हो गया, ये operators होते हैं और इनसे आप जो है अपनी कोई भी प्रोग्राम है उसके जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं वो जनरेट करवाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ डेटा टाइप्स के बारे में. ठीक है, डेटा टाइप्स बहुत तरीके के होते हैं. फिलहाल ज़रा बेसिक लेवल पे आपको मैं ये चीज़ ज़रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि बेसिकली जो है वो 4 डेटा टाइप्स हम लोग यहाँ पे फिलहाल देखने वाले हैं. INT जो कि इंटीजर कहलाता है, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर. ठीक है, CHAR इज लाइक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. अच्छा, ये जो है इनको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, किसी का माइक ओपन है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें. ओके, सो ये इन
इनको लिखने का जो बेसिकली मेंशन करने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर यानी जो भी आपका डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई करेंगे और फिर उससे आगे उसका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल लेट्स सपोज कोई भी एक बॉक्स है एक तरह का, जिसके अंदर आप वैल्यूज स्टोर करेंगे अपनी। कोई भी वैल्यूज हो गई प्लस माइनस वाली, या जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, या अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के केस में जो है आपके वर्ड्स हो गए, हेलो हो गया, अरसलान हो गया, एनीथिंग एट ऑल, सही, आईसीपी। तो वो कैरेक्टर के तब आप उसको लिखोगे कैरेक्टर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, सही, इट्स अप टू यू गाइस। और उसके अंदर फिर वो वैल्यू आप स्टोर करा देते हो, ठीक है। अच्छा, इंटीजर के बारे में मैंने बता दिया। देखो इंटीजर क्या होते हैं? नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग। देन आते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो कि पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है। यानी 0 पॉइंट या 1.5 6 7 वट आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। दोज आर कॉल्ड फ्लोटिंग नंबर्स। यानी वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते। अगर आप मैं सी तो जैसे लाइक इंटीजर्स आपके हो गए, 1 हो गया, सॉरी ये कैसा 1 था, 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट्स कम ऑन टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 1 और पॉइंट हो गया ना, पॉइंट के बाद आपके अनलिमिटेड नंबर्स जितने भी, सही है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो इन सारे नंबर्स को जो है इकट्ठा करके अपने अंदर स्टोर करता है, सही है, एक साथ। उसमें जब आप लेट सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपके पास ये सारे नंबर्स आ रहे होंगे। बट अगर आप डबल पे जाते हैं, सो डबल इज लाइक डबल प्रिसिशन, दैट मीन्स 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद जस्ट 4 करेक्टर्स, ठीक है, एनीथिंग। तो ये सिर्फ इतने ही करेक्टर्स लेगा। अगर लेट सपोज इससे ज़्यादा करेक्टर्स हैं, ठीक है, आगे, तो ये उन्हें रिजेक्ट करके ये सिर्फ 4 करेक्टर्स ही अपने अंदर स्टोर करेगा, डबल वाली वैल्यू। एंड देन कैरेक्टर तो आपका कुछ भी, ए हो गया, बी हो गया, सी, वट, ठीक है। सो दीज आर योर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स और भी होती हैं, उनको इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारी लैब्स आती जाएंगी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो फॉर नाउ इतना हजम करना तुम लोग के लिए पहले ज़रूरी है। ओके, अच्छा, अब देखो कुछ रूल्स भी हैं इनके, सही है। रूल्स में जब आपके वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं कि आप सिर्फ लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर्स। यानी अगर मैं इसे आसान लफ्जों में तुम लोगों को कह दूं तो वर्ड्स यूज कर सकते हो, ABCDEF वट, नंबर्स यूज कर सकते हो 1 2 3 4, और अंडरस्कोर, दैट्स इट, सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि नंबर आप पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, नंबर आप वर्ड के बाद में, यानी आप एक सेकंड। अच्छा, एट दी मतलब क्लास के बीच में किसी को कोई सवाल हो तो तुमसे पूछ लेना, से यानी आप 1A डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट आप A1 डिक्लेयर कर सकते हो, A_1 भी डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये वेरिएबल्स इस तरह से आप डिक्लेयर करने की आपको इजाजत है। अच्छा, अदर देन दैट आपके पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कि सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। तो ये लाइब्रेरी क्या होती है यार? लाइब्रेरी में जो है वो समझ लो एक तरह से कमांड्स का और सारी मतलब कमांड्स का, प्रोसेसेस का एक बॉक्स है लाइब्रेरी,
ठीक है। और वो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो आपका लेट सपोज ये जो पीसी है वो उसे एक्सेस करता है, और उसे एक्सेस करके उसके अंदर जितने भी कमांड्स एंड जितनी भी चीज़ें स्टोर्ड हैं वो उन्हें अपने अंदर मेमोराइज कर लेता है। तो अगर इन फ्यूचर जब आपको यूज़ करने की नीड पड़ती है उन्हें, तो फिर उसे पता होता है कि यार ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स सपोज ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। इंटीजर a इज इक्वल टू 1। यार ये साउंड से डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही पीछे? सर हो रही है थोड़ी थोड़ी। जी सर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ओके, सो नाउ वी लेट्स सपोज हमारे पास ये दो चार एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक इंटीजर a इज इक्वल्स टू 1 और कैरेक्टर b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। कैरेक्टर में प्लीज ये भी नोट करना कि कैरेक्टर में आप कुछ भी डाल सकते हो, सही है। नंबर्स भी आप कैरेक्टर में डाल सकते हो, बट देन उन नंबर्स पे आप कोई प्रोसेस नहीं लगा सकते। यानी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते। टू बी एबल टू यूज इट एज अ नंबर, आप उसे या तो इंटीजर में लगा रखोगे या फ्लोट में या डबल में। ठीक है। कैरेक्टर में अगर आपने डाल दिया तो जो आपका प्रोग्राम है वो उसे एज अ वर्ड ट्रीट करेगा, एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट अ वर्ड। सो अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हो, अब ये इंटीजर a इज इक्वल्स टू 1 कर दिए, यानी मैंने a को 1 वैल्यू दे दी है। अब a की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है। और b चूंकि कैरेक्टर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो चाहे मैं 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, वो इट्स जस्ट अ नंबर, देन इट्स नॉट एनी वैल्यू। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग कांस्टेंट का वर्ड यूज कर देते हैं, CONST, सही है, किसी भी यानी डिक्लेरेशन से पहले या डिक्लेरेशन के बाद, वेरिएबल से पहले बेसिकली, तो तब वो वर्ड हो जाएगा कांस्टेंट। सही है, यानी वो जो भी नंबर वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अब राइट नाउ ये जो इंटीजर a इक्वल्स टू 1 है, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ प्रोग्राम के दौरान। यानी मैं प्रोग्राम में लेट सपोज दोबारा से a इज इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ, या a प्लस 1 कर दिया मैंने। ठीक है। तो उसमें होगा ये कि a प्लस 1 वाली जो वैल्यू है ना, उसमें होगा ये कि a के अंदर जो वैल्यू है उसे चेंज करके वो 2 कर देगा, क्योंकि हमने a में प्लस 1 किया है। बट अगर मैं कांस्टेंट यूज करता हूँ, CONST, तब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। a विल रिमेन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 थ्रू आउट योर प्रोग्राम। सही है। खैर, बहरहाल वी रियली डोंट नीड दिस कमांड, बट एनीवे यू कैन। सो अच्छा, फॉर्मेट को स्पेसिफाई भी करना होता है आपने आगे चल के ना। जैसे लेट्स सपोज आप कोई वैल्यू को परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी नंबर को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जहाँ पे आपने प्रिंट करवाना है, तो उधर हम लोग ये स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। तो ये %d, %f, %c। अगर आपके पास इंटीजर है तो यू यूज %d, if you're using float or double you use %f, and if you want to use a character you use %c. Yes, Junaid Hassan, do you have a question? सर ये हमें याद करने होंगे कि सर? नहीं नहीं,
यार अगेन अरे बल्कि तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो ना। अच्छा देखो, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। इनको आप परफॉर्म करते हो ना, तो विद प्रैक्टिस ये आपको माइंड में बैठ जाती हैं। बट इन इवन इफ इन केस आप कोई के दिमाग में ये चीजें नहीं बैठ रही, याद नहीं रहती, यू ऑलवेज हैव योर क्या कहते हैं, मैनुअल्स विथ यू, ओके। उस मैनुअल्स में ये चीज़ें स्पेसिफाई हुई हुई होती हैं। ऑब्वियसली यार देखो, मैं एक बंदा हूँ विद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, सही है। आई हैव इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे चलती हैं। हम लोग वो क्या कहते हैं, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं ना कि यार वो भाई अ, फलाना फॉर्मूला याद करके बैठो और ये वो, और मतलब आपके एग्जाम में भी आपको फॉर्मूलाज याद करके जाने पड़ते हैं। तो यार वो चीज़ मैं नहीं करता, सी, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं होता। वो फॉर ऑब्वियसली इवन दो आई हैव एक्सपीरियंस और मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल मैं भी अक्सर कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ, सही है। तो तब ऑब्वियसली मैं किसी कुलीग से डिस्कस करता हूँ, किसी टीचर से, या फिर वी टेक द हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, सही है, गूगल स्पेशली। तो यही चीज़ फिर मैं ऑब्वियसली अपने बच्चों को क्यों नहीं पोर्ट्रे करूँ कि यार अब ऑब्वियसली ये चीज़ें याद करने वाली नहीं होती। You can always take the help from internet, you can always take the help from your friend, and you can use your manuals, because that's how industry works. Okay, so you don't need to learn all this. All right. So सर yes, सर ये जब मतलब हम परफॉर्म करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा, मतलब हमारे जहन, जैसे हम कैलकुलेटर चलाते हैं हमें पता है फंक्शन कौन से का है। एग्जैक्टली ये मतलब अब विद टाइम जब तुम लोग लैब्स परफॉर्म करते रहोगे, टास्क परफॉर्म करोगे, तो तुम्हारे माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। बट अगर ना भी बैठे तो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प फ्रॉम योर लैब मैनुअल्स, सही है। लैब मैनुअल्स सारे तुम लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लैब नंबर 1 तो मैंने अपलोड कर दी थी, ये भी अपलोड कर दी है मैंने बाय द वे, LMS पे जाके देख लेना। तो ये मैनुअल्स डाउनलोड कर लो, ये तुम्हारे पास रहेंगे, इनकी हेल्प ले लेना जब भी ज़रूरत हो, सही है। इवन इन एग्जाम, माई एग्जाम, अच्छा वो थ्योरी में नहीं लेके बैठ जाना, पता चले। सर ये परफॉर्म का करना है वैसे, ये वाला जो अभी प्रैक्टिकल है अभी एप्लीकेशन। चलने तो दो बेटा, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ओके। अच्छा, तो देन वी हैव एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। बैक, ये जो आपके बैक स्लैश होता है ना, बैक स्लैश के साथ एन, बैक स्लैश के साथ टी, तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनको थ्रू टेबल अभी फिलहाल देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ये सब करते क्या हैं। तो बट ये मैनुअल तुम्हारा जो लैब नंबर 2 का मैनुअल है, ये संभाल के रखने वाली चीज़ है, ये आप लोगों के काम आएगी। क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ जो है ना आप लोगों को मेंशन कर दी है। एक सेकेंड, सही। तो इसमें मैंने जैसे हर चीज़ जो है ना आप लोगों को मेंशन कर दी है कि आपने क्या क्या यूज़ कर सकते हो, किस किस तरीके से। तो ये तो इन फ्यूचर व्हेन यू नीड इट, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड लुक एट दिस पेज हियर। सो लेट्स स्टार्ट हमारा पहला प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। सो देखो, ये सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। ये मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा, LMS पे इसका सेटअप अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट, एंड ये आपके पास जो है ना सॉफ्टवेयर आ जाएगा। सो डबल क्लिक करके बिस्मिल्लाह पढ़ के हम न्यू पे चलते हैं। वी विल गो टू सोर्स फाइल। सोर्स फाइल पे क्लिक करके हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी जो भी अला बला जो है ना वो कोडिंग कर सकते हो। सो सर यस मौसम, सर विजुअल स्टूडियो हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं यूज कर सकते? यार, मैं तुम्हें इतना अच्छा सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, बाकी चीजें क्यों यूज करनी है? वो क्योंकि सर मैं जो हूँ ना एटम टेक्स्ट एडिटर का वो आदी हूँ इसी वजह से। बट यू हैव टू गेट यूज टू दिस सॉफ्टवेयर देन, बिकॉज अगर मुझे तुम्हारा प्रोग्राम चलाना होगा तो मुझे तुम्हारा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, सो आई डोंट ऑब्वियसली वांट टू डू दैट।
So ठीक है। अच्छा सर, हम C++ सीख रहे हैं या C सीख रहे हैं? यार आप लोग C++ एंड C दोनों सीख रहे हो. दिस सॉफ्टवेयर कैन डू बोथ. Okay. So yeah, so everyone is supposed to use this software. Okay. इसमें फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है. अच्छा. तो अब हम चलते हैं. फर्स्ट ये होती है यार, लाइब्रेरी कहलाती है. ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है हैश इंक्लूड वाली, कहाँ गया यार, या जो भी है. तो ये लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं. इस लाइब्रेरी के अंदर आपके बेसिक फंक्शंस, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये वाले फंक्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं. ठीक है, तो वो ये यहाँ से आपका प्रोग्राम, ऑब्वियसली प्रोग्राम को मैंने तो बताया ना कि यार कंप्यूटर तो आपका बोंगा है, उसको तो सिर्फ जीरोज एंड वन समझ में आते हैं और तो कुछ नहीं समझ में आता कंप्यूटर को. तो इन्हें कुछ जन्नती इंसानों ने जो है वो लाइब्रेरीज बना दी हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं, इजी आसानी पैदा करती हैं कि हम इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके सर्टेन कमांड्स लिखें और ताकि वो कंप्यूटर समझ जाए कि क्या करना है. ठीक है, तो ये लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे. हैश include stdio.h. अब नाउ लेट्स सपोज हर बार की तरह देखो ये चीज जो है वो हम लोग ओके. सो एंटर. अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीजर मेन से. इट्स मैं इसे इनिशियलाइज कहता हूँ INT, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट इनिशियलाइज, इट्स इंटीजर. जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सो यू हैव टू गो INT मेन, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट void मेन. इससे ये होता है कि आपके प्रोग्राम में आप कंप्यूटर को पहले से बता देते हो कि यार मेरा काम किस नौइयत का होगा. ठीक है, इंटीजर बेस्ड होगा या कुछ और. अच्छा, इसको डबल फ्लोट करेक्टर नहीं कर सकते इसे, या तो आप इंटीजर रखिएगा या अगर आपने डबल फ्लोट करेक्टर में जाना है तो यू विल यूज void. बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस प्रोग्राम. ओके. सो यार स्पेस छोड़ दो. अच्छा, अपने प्रोग्राम यार क्लीन रखना, मुझे ना मतलब वो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा गिचमिच नहीं दिखाना. ठीक है. सर जूम कर दे सर, नजर नहीं आ रहा प्रोग्राम से. Yeah, let me just finish first. Okay. ये ऑब्वियसली देखो तुम लोगों के पास जो है LMS पे मैंने ये लैब अपलोड कर दी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना. ये सारी चीज़ें, कमांड्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से देख लेना. चाहिए इसे अभी फॉर नाउ मैं जस्ट एक प्रोग्राम तुम लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि एक अंदाज़ा हो जाएगा तुम लोगों को. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास यार, आप जब भी क्या कहते हैं अपना कोई भी वर्ड लिख रहे हो ना या सेंटेंस लिख रहे हो, उन्हें हमेशा ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में लिखना. ठीक है, कोटेशंस जो कहलाती हैं, कोटेशंस के अंदर जो कुछ भी होगा वो वर्ड कहलाएगा. अब ऑब्वियसली आपने 1+1 करना है तो वो कोटेशंस के अंदर नहीं होगी. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बैक स्लैश यूज हो रही है. व्हाट हैपेंड हियर, क्या हो गया? या तो \n यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. सो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो आपका जो भी सेंटेंस है ना वो न्यू लाइन पे चला जाएगा. अब लेट्स सपोज \n के बाद अगर मैं कुछ लिखता हूँ अल्लाह हाफिज या बाय वट. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है. एंड रिटर्न 0. सॉरी,
ठीक है, ये सेमी कॉलन्स डालना मत भूलना यार, बच्चे इस चीज़ को हमेशा मसला खड़ा कर देते हैं, सेमी कॉलन्स डालते नहीं हैं और फिर कहते हैं सर प्रोग्राम नहीं चल रहा। तो हमेशा अपने जो टाइपिंग्स है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स को हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना हो रही हो। सेमी कॉलन्स डले हुए हैं, कोटेशंस डली हुई हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सब कुछ चीज़ें सही हैं। इसके अलावा अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप मुझे अप्रोच करें। अदरवाइज ये ना हो कि मैं भाई जब उसे डीबग करने बैठूं तो पता चले सिर्फ एक भाई बच्चे ने सेमी कॉलन लगाना भूल गया था। ठीक है, अच्छा इसे मैग्नीफाइंग करते हैं, देयर वी गो, सो यू गाइस कैन सी दिस नाउ। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, इंटीजर में स्टार्ट हुआ, प्रिंट एफ किया हेलो वर्ल्ड, \n लिखा। \n से क्या होगा कि इसके बाद हो जाएगी न्यू लाइन, ये देख लेना। अगर मैं \n नहीं लगाता तो ये प्रिंट होता हेलो वर्ल्ड और यहीं पे बाय प्रिंट हो जाता, बट मैंने \n लगाया तो दैट वुड ब्रिंग दिस टू अ न्यू लाइन एंड इन द एंड विल गो टू रिटर्न 0। यस जाफरी। सर रिटर्न क्यों लिखा है, समझा देंगे थोड़ा सा? यार रिटर्न 0 इसलिए कहलाते हैं, लिखते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम को स्पेसिफाई करना होता है कि यार मेरा प्रोग्राम एंड हो चुका, तो यानी रिटर्न 0 यानी अब आप जो है भाईजान वापस जाएं अपनी 0th पोजीशन पे। ये देख रहे हो ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये हर प्रोग्राम में होता है। तो ये कुछ में ये नंबरिंग नहीं दी हुई होती, लेकिन स्टिल रिटर्न 0 मीन्स दैट यू गो बैक टू स्टार्ट। गो बैक टू स्टार्ट का दूसरा मतलब है कि जस्ट एंड द प्रोग्राम हियर, एंड दिस प्रोग्राम हियर एंड दैट्स इट। इसमें इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें करेंगे, जैसे हम लोग करेंगे रिटर्न और यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे ABC। ठीक है, तो रिटर्न ABC में क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे ABC नाम का कुछ वेरिएबल होगा, वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने प्रोग्राम एंड करना है, तो रिटर्न 0, दिस विल गो बैक टू 0। अच्छा यहाँ पे ये है आपका कंपाइल एंड रन F11। I'm going to hit that now। और ये कह रहा है कि भाई आप सेव करो, तो ओके मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सी देयर यू गो। मैग्नीफायर निकालते हैं यार, दोबारा आ जाओ यार। ये देखो, ये आई थिंक नजर तो आ रहा होगा। सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और बाय प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं जरा, सर ये हाँ बोलो। सर ये स्लैश जो यूज हुआ है ये किस लिए यूज हुआ है? यार ये कमांड है एक तरह का, एक तरह की, जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई ना, ये देख रहे हो जी जी। \n, तो ये कुछ कमांड्स हैं जो कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ओके मुझे सर। न्यू लाइन पे जाना था ना, न्यू लाइन पे जाने के लिए मैंने \n लगा दिया, तो ये न्यू लाइन पे चला सही। गया। \t लगाऊंगा तो टैब आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है ना आपके कुछ परफॉर्म करते हैं फंक्शन। ओके सर। ओके, तो अच्छा अब इसमें मैं ज़रा जो है ना जानबूझ के कोई एक एरर छोड़ देता हूँ, ताकि वो भी तुम लोग की एक लर्निंग हो जाएगी। मैंने इसको क्या किया कि सेमी कॉलन हटा दिया। ठीक है, अब ये देख रहे हो, अब यहाँ पे एरर आ गया। दोबारा रन करते, एरर आ गया। एरर क्या आया भाई? एरर कहाँ से पता चलेगा? एरर पता चलेगा यहाँ से। इस जगह को हमेशा याद रखना, इस जगह को हमेशा आपने अपनी नज़र में रखना है। जब भी ये रेड लाइन आती है दैट मीन्स देयर इज एन एरर, और हमने अब उसको देखना है कि एरर क्या है। तो ये बेचारा जो है ना, दोबारा इधर मैग्नीफायर की से एम्फेसाइज करना है, तो ये बेचारा ना चीख चीख के चिल्ला रहा होता है कि भाईजान एरर क्या है आपका, लेकिन जो आपके कुछ सीनियर्स हैं उनको ये बात समझ में ही नहीं आती थी। तो ये देख रहे हो, ये आपको बेचारा चीख चीख के बता रहा है कि यार ये आपने सेमी कॉलन जो है ना वो रिटर्न से पहले लगाना भूल गए। ठीक है, तो फिर मैं जाऊंगा, हाँ यार ये रिटर्न है और इससे पहले वाकई सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ, तो मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से आप एरर्स का ध्यान रखेंगे। एरर जब भी आए इस जगह को जरूर पढ़ना कि ये क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, एरर क्या है, उसे समझो। एरर नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछ लो, बट जस्ट दिस इज हाउ यू डीबग योर प्रोग्राम। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है फॉर बिगिनर्स, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। सो दैट इज व्हाई आई वुड suggest you guys use this. सही है, नाउ लेट्स मूव ऑन। हमारा एक हो गया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं उधर से सर बोलो। सर ये जो आपने इनपुट डाला है ये सारा, तो इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिला है प्रिंट एफ के जरिए, सर प्रिंट इनपुट जो डाला है सॉफ्टवेयर में उसके आउटपुट निकला है प्रिंट एफ वाला, तो सर उसका मतलब फायदा क्या, मतलब कोई फायदा क्या हुआ सर ये सब मतलब प्रोसेस करने का जो हमें आउटपुट मिला है? बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा यार तुम। अच्छा, जोक्स असाइड, यार देखो ऑब्वियसली हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के खुश होने से कुछ नहीं मिलना। सही है, ये तुम लोगों को सिखाने के लिए एक बिगिनर सॉफ्टवेयर है जिसपे ये मैंने एक छोटा सा परफॉर्म किया है कुछ। सही है, ताकि तुम लोगों को मैं समझा सकूं। इसमें आपके एयरक्राफ्ट की जो बैक एंड पे या आपके किसी भी गेम्स हो गए, सही है, लेट्स सपोज गेम्स हो गए, सॉफ्ट जितने भी ये चीजें होती है ना, इनके बैक एंड पे ये सारी प्रोग्रामिंग चल रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम लोग के लिए एक इनिशियल एक स्टार्ट है, एक बेसिक है। ये लेट मी वेट फॉर अ सेकंड। अच्छा, ओके, सो हमारे पास जो है ना अभी ये फिलहाल तुम्हारे बेसिक उसके लिए जो है ना सिखाने के लिए मैंने ये चीज़ परफॉर्म की है। इसका तो फायदा हमें फिलहाल कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन इन फ्यूचर ये तुम लोग मतलब अभी एक इनिशियल स्टार्ट ले रहे हो, जब आगे बढ़ोगे तो यू विल लर्न न्यू थिंग्स, और उससे जो है तुम लोग कुछ फंक्शंस परफॉर्म करोगे। सही है, तो वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ कराई जा रही है। समझ में आ रही है कुछ? ओके तब क्या मतलब, अभी तुम लोग यार वो हर उसमें मुझसे ये नहीं पूछना है इसका फायदा क्या हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर यू गाइज। इन फ्यूचर जो है मतलब आपके एयरक्राफ्ट के बैक एंड पे जो कोडिंग हो रही होती है, एवियोनिक्स सिस्टम्स के बैक एंड पे जो कोडिंग हो रही होती है, फर्स्ट पहली क्लास में आए थे तो पहली क्लास में मैंने एक सॉफ्टवेयर दिखाया था LabVIEW के नाम से। गेम का ना? नहीं, LabVIEW के नाम से एक सॉफ्टवेयर दिखाया था मैंने, जिसमें मैंने हाँ, तो उस सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे बेसिकली यही कोडिंग चल रही होती है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है कोडिंग करने का। तो बैक एंड पे मैं तो ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि यार मैं ये जो है ना ब्लॉक्स का क्या होता है कि ब्लॉक्स जो है ना, ये समझ लो इतनी बड़ी कोडिंग एक छोटे से ब्लॉक में हुई भी होगी और मैं उसे यूज कर लूंगा, और यूज करके मैं उससे फंक्शंस परफॉर्म करूंगा, लेकिन बैक एंड पे कोडिंग एक्चुअली यही हो रही होती है जो कि हमें नजर नहीं आती। यस लारेब। सर हर दफा हम यही सेम कोडिंग यूज करेंगे? नो, इट डिपेंड्स। अभी देखो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि आपका मकसद क्या है, से आपने करना क्या है। तो उससे जो है ना हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि उसके हिसाब की कोडिंग करते हैं बेसिकली। तो या लेट्स मूव ऑन। हमारे पास अब स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस हैं। जैसे अब आपने लेट्स सपोज यूजर से एक इनपुट लेना भी है। भावड़े काल तक करे अम्मा भावड़े काल तक करे वैसे अपना माइक म्यूट कर लो जो भी है ये। ये क्या चल रहा है भाई?
ऑलराइट, या सो आते हैं इस प्रोग्राम पे। अगेन हैश इंक्लूड इंटीजर मेन में आ गए हम लोग। अब इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है, हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे, सही है। यूजर वो नंबर इनपुट करेगा और उसे वो डिस्प्ले कराएंगे। इसका फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्ट बेयर विद इट, इन फ्यूचर यू विल नीड दीज थिंग्स, सही है। सो इंटीजर है प्रिंट एफ पे मैं लिख देता हूँ एंटर एन इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है और ये उसका डेटा टाइप, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये इंटीजर ए, ये वेरिएबल है, इसमें जो भी डेटा आएगा वो ए में स्टोर होगा, और डेटा टाइप है मेरे पास INT। तो अब मैंने उसको बोला कि भाई इंटर एन इंटीजर, और यहाँ पे मैं उसे ले जाऊंगा नेक्स्ट लाइन पे, सही है। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, स्कैन एफ की कमांड, सही है। सो स्कैन एफ, और हमारे पास इसे एंटर ए में ही स्टोर करवा देते हैं, या ओके, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगी वो चीज़ जो मैंने तुम लोगों को बताई थी, ठीक है। परसेंटेज डी, कहाँ परसेंटेज कहाँ गया, कॉमा इन ए, ओके। सो यहाँ से जाके आगे लेट्स मूव ऑन, और अब हम प्रिंट करवा देते हैं जो ठीक है, और रिटर्न 0, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मिलके वहीं पे दिखा देता हूँ, सही है। इंटीजर ए एक वेरिएबल मैंने जो है यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ होगा हमारे पास सबसे पहले इंटर एन इंटीजर, यूजर से मैं एक इंटीजर जो है ना वो पता कर रहा हूँ। तो यूजर अपना कोई भी इंटीजर जो है वो बताएगा, यानी जो भी इनपुट करेगा वो ए में सेव हो जाएगा, सही है। यानी परसेंटेज डी हम डिक्लेरेशन के लिए लिखते हैं कि यार जो भी आपके पास इनपुट आएगा उस इनपुट को आपने जो है वो अपने पास क्या कहते हैं, वो एक इंटीजर टाइप इनपुट होगा, और उसको आपने सेव कराना है ए में, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है आपने इसको फॉलो करना है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई फ्लोट की वैल्यू होती तो मैं लिखता परसेंटेज एफ और उसका जो भी वेरिएबल है, या कोई करेक्टर होता तो मैं लिखता परसेंटेज सी और उसका जो भी वेरिएबल है, ठीक है। और ये चीज हम आगे परफॉर्म करेंगे। अब वो प्रिंट एफ करके हमें बताएगा कि द नंबर यू हैव एंटर्ड इज, जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जहाँ पे भी आपने नंबर डिस्प्ले कराना होगा वहाँ पे आपने परसेंटेज डी लिख देना है, ठीक है। और स्लैश एन तो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, और कॉमा ए। अब क्या होगा कि मैंने ऐसे बता दिया कि भाई ए जो है ना उसमें से आपने नंबर उठाना है और आपने प्रिंट कर देना है यहाँ पे परसेंटेज डी। मैं अगर लेट सपोज परसेंटेज डी यहाँ लिख देता हूँ तो नंबर जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट वी डोंट वांट दैट बिकॉज दैट वुड बी स्टूपिड। तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज डी मैंने लिख दिया और ए लिख दिया। अब यहाँ पे लेट्स कंपाइल एंड रन, और एंटर एन इंटीजर 5, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 5, सही, सिंपल इज दैट। बट यो एक फजूल हरकत करके भी देख लेते हैं,
ताकि तुम लोग को एक आइडिया हो जाए। परसेंटेज ओके डी, लेट्स गो। enter an integer 6, so the number you 6 have entered is तो ऑब्वियसली ये अब देख रहे हो यहाँ पे एरर क्या आया। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि आपने जो नंबर इंटीजर में जो सेव करवाया था जो कि नंबर 6 था वो आप यूज कर चुके यहाँ पे। अब इस बेचारे को नहीं पता कि भाई मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूं, तो यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये दिस इज एन एरर। अब अगर मैं यहीं पे एक और कॉमा लिख के कॉमा ए कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। 6, द नंबर यू 6 हैव एंटर्ड इज 6, ठीक है। तो यानी आपने अगर 2 बार वो चीज प्रिंट करानी है तो आपने 2 बार कॉमा के